हमारे घर में, हमारे अंगना में आपका क्या काम है भाई? हमारे घर में आपका क्या काम है? आप में हम इंटरफेयर तो नहीं कर रहे हैं। ये तो फिर जबरदस्ती वाला बात हो गया। ये तो जबरदस्ती वाला, आप पढ़े लिखे नहीं हैं। बिल्कुल जबरदस्ती नहीं। पढ़े लिखे की तरह बात कीजिए भैया। 3 तलाक गलत क्या है? सुनिए, 3 तलाक बनाए, महिला से पूछेंगे तो महिला बोलेगी 3 तलाक गलत कोर्ट नहीं है। बनाए, फिर अभी वक्फ बिल बना रहे हैं। गलत बोल। पता नहीं है कि मंदिर बने टाइम कितने सारे घरों को बेघर किया गया। अरे भाई, मंदिर क्या बने या आपको मस्जिद पता है बने कि नहीं? तो सिर्फ मुसलमानों के घरों को बेघर किया गया है। मुसलमानी को इंसानियत की बात कर हिंदू रहा हूँ के मैं। घर को भी तोड़ा गया। ये बात वही मत मैं बोलिए, कहना आप चाहता गलत हूँ, मत जब बोलिए। जंगल में आग लगती आप है। लोग को सिर्फ भ्रमित कर नहीं, किया नहीं, जा रहा है। भ्रमित- दोस्तों, अभी पटना के गांधी मैदान में है और वक्फ बिल संशोधन के खिलाफ बहुत सारे यहाँ पे लोग इकट्ठे हैं। देख सकते हैं, सब मुसलमान भाई दूर दूर से आए हैं। बिहार नहीं बल्कि बिहार के बाहर से भी आए हैं और हर जिले से आए हैं। और इन लोगों को संशोधन नहीं पसंद है, जिसके खिलाफ यहाँ पर इकट्ठे हैं। बात करेंगे क्या परेशानी है। वक्फ बिल में संशोधन हुआ था जिसके खिलाफ आप लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, क्या क्या परेशानी है? ये वक्फ बिल जो निकाला है हमारे सरकार ने, ये इसका हम लोग खिलाफ हैं संशोधन जी। ये मस्जिद पे हमला है, कब्रिस्तान पे हमला है, ये जितने भी हमारे खानका पे हमला है, मदरसों पे हमला है, इसका हम लोग खिलाफ हैं। लेकिन संशोधन में तो वैसा कुछ है नहीं। संशोधन तो अच्छी चीजें हैं, जो बदलाव हुआ है उसमें कुछ आप लोग के खिलाफ तो है नहीं। नहीं, मदरसा और मस्जिद पे है ना, मदरसा मस्जिद के खिलाफ कुछ भी नहीं नहीं है। नहीं है। सब कुछ मदरसा है, कब्रिस्तान है, सब कुछ है, उसी में है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वसीम है। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हम इंजीनियरिंग है। इंजीनियर है? हाँ, सिविल इंजीनियर। अच्छा, तो संशोधन जो हुआ है उसकी जानकारी है आपको? देखिए, संशोधन का तो मैं बता नहीं सकता हूँ। ये जो भी है वक्फ का है, वक्फ का। जैसे ये बता रहे मस्जिद, हम बता सकते हैं मस्जिद, और ये जो बोल रहे हैं मदरसे के खिलाफ, ऐसा कुछ भी नहीं है संशोधन। नहीं नहीं कि है, सुनिए, ये आप ये बताएं कि आपको मालूम है वक्फ बोल बिल क्या है? हाँ, क्या है आप ये बताएं, आप क्या है? आप ये वक्फ बिल ये आप लोगों के लिए चलिए अच्छी बात है। क्या है, ये वक्फ आप बताएं। जैसे वक्फ बोर्ड है ना, बाय द वे आपके फैमिली में कोई नहीं है या फिर आप वक्फ को दान देना चाहते हैं, अपनी जमीन या संपत्ति, ठीक है, तो आप दान दे सकते हैं। बाय द वे आपके फैमिली में आपका जो कह सकते हैं आपका बच्चा नहीं है या फिर आपका बेटा नहीं है, जिसको आपका उत्तराधिकारी नहीं है, तो आप वक्फ बिल को दान दे सकते हैं। लेकिन संशोधन में सिंपल सा ये हुआ है कि बाय द वे आपकी बेटी है और संपत्ति पे उसका अधिकार है, तो बेटा नहीं है तो बेटी को संपत्ति दे सकते हैं। आप चाहोगे देना? नहीं है, आप देना और चाहोगे? है, वैसा नहीं है। अगर आपका बेटा नहीं है, बेटी है, तो आप बेटी को संपत्ति देना एक चाहोगे? परिवार का होगा तो दान नहीं दे सकते, और नहीं है तब देना है। आप दे दिए तो आप कह रहे हैं बेटा को दे सकते हैं, बेटी को नहीं दे सकते। बेटी को भी दे सकता है, ऐसी बात नहीं है। उसी बेटा को परिवार दे सकते हैं, बेटा को दे सकते हैं। बेटी को भी दे सकते हैं हम लोग। सरकार तो ऐसा देने है, के बावजूद भी आप ले जो रही है। क्वेश्चन किए हैं ना, इसमें जो है अगर हमारे पास संपत्ति है और अगर हमारे पास बेटा नहीं है, अगर बेटी है तो हम बेटी को भी दे सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने जो है सो हम लोग का जो कानून है, इस्लामी कानून, उसमें हम अपने अल्लाह पाक के लिए जो है ना इसको दान कर सकते हैं। दान तो कर सकते हैं जी। दान तो आप अभी भी कर सकते हैं। जी, दान में कोई ये नहीं है, संशोधन नहीं है। यही वक्फ है, यही वक्फ है। ये तो हम बताए ना, ये तो हम बताए ना। वो चीज जा रहा है, सरकार चाहती है अगर मतलब वो आप दान नहीं करके मतलब सरकार ले लेगी, ये चीज नहीं। ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है। आ जाइए काका, इधर आ जाइए, रुकिए, बात करने दीजिए। अच्छा काका, क्या गड़बड़ी है जो संशोधन हुआ है, उसमें क्या गड़बड़ी है ये बताइए। इसमें गड़बड़ी ये है कि ये जो मेंबर बना रहे हैं इसका वक्फ का, इसमें सिर्फ पूरे मुसलमान को होना चाहिए। उसमें वो लोग नॉन मुस्लिम भी रहेंगे, सॉरी नॉन। ये एक साजिश है, ये एक साजिश है सरकार की, जो मुसलमानों से जो है जमीन छीनने की साजिश है। ये आपको पसंद नहीं है? जी, ये कानून हम लोग को बिल्कुल नहीं चाहिए। जी, ये कानून नहीं चाहिए हम लोगों को, ये कानून नहीं चाहिए। और बताइए और क्या गड़बड़ी है? और इसमें ये जैसे कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट का फैसला सर्वोत्तम होगा। बाय द वे वक्फ कल आपके साथ गड़बड़ करेगी तो फिर आप तो आवाज उठा नहीं पाएगा। ऐसे तो आप लोग के लिए भी है ना कि आप कोर्ट जा सकते हैं। अगर बाय द वे वक्फ आपकी कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट। पहले आप कोर्ट नहीं जा सकते थे। पहले मेरी बात सुनिए, हम आपके साथ है। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो हम आपके साथ है, लेकिन अगर आपको कोई भ्रमित कर रहा है तो उसके लिए भी हम है। देखिए, अगर बाय द वे आपका कोई जमीन हड़प लेता है, वक्फ
वक्फ हड़प लेता है, तो आप उससे लड़ नहीं पाएगा। अब लड़ने का साधन है, आप कोर्ट जा सकते हैं, प्रशासन के पास जा सकते हमारी हैं। जमीन को हड़प ही नहीं सकती है, इसलिए नहीं हड़प नहीं सकती है हड़प। कि हम लोग वक्त को दे ही दिए हैं ना। सरकारी जमीन को हड़पी है, कई ऐसे सरकारी जमीन है जिसको वक्त अलग है। जमीन हड़पेगी, जो मेरा निजी जमीन है, जो हमने वक्फ कर दिया, अल्लाह के लिए हम दान दे दिया है, वो तो सरकार की जमीन नहीं है ना। आप लोग को जानकारी नहीं, बहुत ऐसी जमीन है जिसको वक्फ हड़पी है। दीदी जी देखिए, वो जब सरकार की है तो अपनी सरकार तो लेगी ही, वो निजी जमीन भी प्रॉपर्टी क्यों लेगी? क्यों? आपकी अगर संपत्ति है तो आपके गार्जियन अगर हैं, अगर वो नहीं चाहते किसी को देना, वो चाहते हैं मदरसे में दें या मस्जिद को दें या कहीं मतलब कब्रिस्तान को दें, तो उनका तो हक है ना, दे सकते हैं। तो नहीं, यही चीज है, यही चीज ऐसा कुछ नहीं है संशोधन में। नहीं, ये वही चीज है। आप क्या सरकार जो है ना, उस चीज को संशोधन के नाम पर साजिश है, संशोधन के नाम पर ये साजिश है, ये तदबीर कर रहे हैं, ये गलत कर रही है सरकार। सरकार क्या बदलाव किया है? पहले मुस्लिम मेंबर हुआ करते थे, राइट? अब जो नया संशोधन आया है उसमें 2 महिलाएं होना अनिवार्य है, हाँ, नॉन मुस्लिम। 9 मुस्लिम। ठीक, अब सुनिए, अगर आज वो 2 महिलाएं डाल रहे हैं, महिला भी रहेगी, मुस्लिम महिला भी रहेगी और नॉन मुस्लिम लोग भी रहेंगे। मेरा घर है, मेरा घर को बंटवारा कैसे करना है वो हम जानते हैं। अब दूसरा गांव का आके नहीं ना बंटवारा करेगा, नहीं आपको ऐसा रहना है, ऐसा। मेरा घर है, हम जैसा रहें। ठीक, अब सुनिए, दो महिलाएं, हिंदू महिलाएं आएंगी, ठीक। अब उसके बाद में होगा कि स्टेट यूनियन का प्रेसिडेंट बना दीजिए, धीरे धीरे ना प्रोसेस होता है। फिर होगा कि नहीं आप सेंट्रल यूनियन का प्रेसिडेंट बना दीजिए, राइट। तो हम इस वजह से हम शुरुआत ही नहीं देना चाहते हैं। ये लोग एक जगह और भ्रमित है, इन लोगों का कहना है कि आप दान नहीं कर सकते। दान वाले में तो कुछ यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं है संशोधन, दान तो आप अभी भी कर सकते हैं, ठीक। ये आपकी मर्जी, आप दान अब कर इसमें क्या है हम आपको बताएं। कर सकते हैं, उसमें कोई संशोधन। अभी हम वक्फ बोर्ड में जाके, जैसे वक्फ का जो ज़मीन है, हम वक्फ बोर्ड में जाएंगे तो वहाँ से हमको सारा जानकारी मिल जाएगी, राइट। अगर आपका घर है, ठीक, अगर वो वक्फ का है, अगर हम बोल रहे हैं वक्फ का है, तो आपको वक्फ में जाके कानूनी लड़ाई लड़नी है, ठीक। इसमें क्या है कि आप किसी भी कोर्ट में जाके लड़ाई लड़ सकते हैं, राइट। तो ये भी बदलाव है, अच्छी बात है ना भैया, अच्छी बात है। कल आपके साथ भी गड़बड़ होगा तो आप कहाँ जाएंगे? शुरुआत में देखिए ना, आपको क्या जरूरत थी दूसरे धर्म के महिलाओं को डालने के लिए? ये वक्फ मुस्लिम का अपना जो जमीन है उसमें क्या जरूरत है डालने का? अच्छी बात है, ये मानते हैं। शुरुआती यहीं से है। तो ये आप इस चीज के आप विरोध है कि आपके वक्फ में, आपके इस्लामिक जो वक्फ बना है आप लोगों के लिए, उसमें नॉन मुसलमान आपको नहीं चाहिए और महिला भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरा अपना घर है, मेरा अपना घर का। मुसलमान महिला तो हो सकती है ना, महिलाएं हैं पहले से, तब तो हो सकती हैं, ठीक, लेकिन कोई गैर धर्म का क्यों आएगा? धर्म के लोग नहीं चाहिए। अब देखिए, आपका घर है, सुनिए एक एग्जांपल अपना नॉर्मल है, आपका घर है तो आप अपने हिसाब से रन कीजिएगा घर को। क्या जरूरत है आपको हम जाएंगे बोलेंगे नहीं आपको ऐसे जीना है, ऐसे रहना, क्यों? आपका घर है। वी आर इंडियन, हम लोग यूनिटी में है, हम लोग एक दूसरे से, हम लोग मोहब्बत के साथ रहते हैं। तो क्यों आपको ऐसा लगता है कि नॉन मुसलमान आ जाएगा तो वो फिर इंटरफेयर करेगा? या वो यूनिटी है, आज भी यूनिटी है, आज भी यूनिटी है, आज भी यूनिटी है। आज के डेट में भी अगर आप देखें, आज के डेट में यूपी में मदरसा बोर्ड जो होता है उसमें नॉन मुस्लिम का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। उसमें क्या था कि जितने भी मतलब मुस्लिम जो मदरसा से पढ़ के एक लैंग्वेज, चाहे पर्शियन हो चाहे अरबिक हो, उसमें अगर प्रोफेसर बनते थे, पहले उनका प्लेसमेंट होता था यूनिवर्सिटीज़ लाइक अलीगढ़ वगैरह में, अब नहीं होता, वैल्यू नहीं है उसका। आप क्यों किसी, आपका मंदिर का बॉडी है, ठीक है, आप उसमें साउथ इंडिया में बहुत पुरानी मंदिर हैं, उसमें किसी का भी मुस्लिम का इन्वॉल्वमेंट है? कल को लड्डू वाला जो केस उठा था उसमें किसी मुस्लिम का इन्वॉल्वमेंट रहता तो कितना कुछ कम्युनल हो जाता हिंदुस्तान में, होता। लेकिन वो पूरा का पूरा आपका बॉडी था, लेकिन उसमें भी कास्ट का सिस्टम चला कि हाँ ये कास्ट के लोग हो सकते हैं, ये पार्टी से लिंक लोग हो सकते हैं, लेकिन उसमें कितना सवाल उठा। आज मुसलमान के आप बोर्ड का जो पर्सनल मुस्लिम बोर्ड है, ठीक है, पर्सनल मुस्लिम वक्फ जो है मुस्लिम की पर्सनल प्रॉपर्टी के ऊपर। मानते हैं कि नहीं भैया कि वक्फ कहीं ना कहीं लोगों के साथ गलत किया, जमीन हड़पा है जिसके कारण ये संशोधन हुआ है? वक्फ में अगर थोड़ी प्रॉब्लम है, एक सेकंड, वक्फ में ऐसे लोग हैं जिनका जमीन हड़प लिया गया, यही पे बाईपास की बात है, ये मानते हैं? वो हमारे कौम के कुछ गद्दार थे, अभी भी हैं, जो ये किए थे पहले। और ये हिंदू की भी जमीनों को हड़पा गया, सरकारी जमीनों को भी हड़पा गया, ऐसा हुआ है? वक्फ का अगर कहीं प्रॉब्लम है तो वो बॉडी के अंदर खुद मौजूद लोग हैं जो कि एक पोस्ट पे पहुंच के ना किसी अपने मुसलमान का भी वो खिलाफ रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, मैं इसके सपोर्ट में हूं, हाँ, लेकिन आप किसी और को इन्वॉल्व कीजिएगा हमारे पर्सनल प्रॉपर्टी की चीज में तो वो एक्सेप्टेंस नहीं है। वी कांट एक्सेप्ट दिस।
अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो ये आपका हक बनता है, बिल्कुल आप बोल सकते हैं। लेकिन कई चीजें जहां तक हम समझते हैं कि आप लोग को भ्रमित किया जाता है, जैसे ये काका भी बोल रहे हैं कि हम अपनी जमीन को अब दान नहीं कर सकते संशोधन के बाद। ऐसा कुछ नहीं है, आप अभी भी दान कर सकते हैं, इसमें कोई संशोधन नहीं। जो भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, आजादी से पहले की भी जो हुआ है, जैसे आप कोर्ट जा सकते हैं अगर आप, या फिर डीएम का फाइनल ऑर्डर होगा। मैम संविधान डीएम की क्या जरूरत है? हमारी क्यों प्रॉपर्टी नहीं जरूरत है? क्या जरूरत क्यों नहीं? वो सिस्टम का हिस्सा नहीं है। आप कानून, आप संविधान को नहीं मानते। हो सकता है कि नहीं, इसका अधिकार क्यों नहीं नहीं डीएम का? डीएम आप प्रशासन को नहीं मानते, डीएम को नहीं मानते। सबसे बड़ी इधर आइए। केंद्र सरकार, मोदी सरकार जब से सरकार में आए हैं, मुसलमानों के खिलाफ हमेशा नए नए कानून बना। क्या गलत? सुनिए, क्या गलत? सुन लीजिए, हम लोग का सब्र का बांध टूट गया है, अब बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। 3 तलाक गलत क्या है? सुनिए, 3 तलाक बनाए, महिला से पूछेंगे तो महिला बोलेगी 3 तलाक गलत कोर्ट नहीं। बनाए, फिर अभी वक्फ बिल बना रहे हैं। हमारे घर में, हमारे अंगना में आपका क्या काम है भाई? हमारे घर में आपका क्या काम है? आप में हम इंटरफेयर तो नहीं कर रहे ये हैं। तो फिर जबरदस्ती वाला बात हो गया, ये तो जबरदस्ती वाला। आप पढ़े लिखे नहीं, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं। पढ़े लिखे की तरह बात कीजिए भैया। आपके पास अगर मेजोरिटी सीट है तो आप इन्वॉल्वमेंट कीजिएगा माइनॉरिटी। 3 तलाक का बात क्यों कर रहे हैं? 3 तलाक महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है, हम एक महिला है, 3 तलाक का हम सपोर्ट करते हैं। कैसे कोई 3 तलाक बोल के- आप सपोर्ट करती हैं, लेकिन हजारों मुसलमान महिला हैं जो इसके विरोध में हैं, इसके विरोध में हैं। हम भी इसी फील्ड से, कितनी महिला शोषित है, 3 तलाक दे करके लोग छोड़ दे रहे हैं। प्रताप मैडम आप बताइए, वो उठाए, वो उठाए, वो उठाए। तिलाक देने की कब जरूरत पड़ता है? तिलाक देने की कब जरूरत पड़ता है? आपसी सहमति से तलाक होनी चाहिए, मर्द की सहमति से तलाक नहीं होनी चाहिए। जमीन को वजह से तिलाक होता है, उसके बाद संशोधन की बात है तो हम आपके बातों को सुन रहे हैं, ठीक है? बात उनकी अलग है। ये सवाल वक्फ बोर्ड का है, ठीक है? वक्फ बोर्ड की बात की, ये हमारी मैम सिंपल हमारा ये कंसर्न है कि हमारी प्रॉपर्टी में हम किसी और का इन्वॉल्वमेंट नहीं पसंद करते हैं। ना आप एक्सेप्ट कीजिएगा कि आपकी प्रॉपर्टी में किसी और का इन्वॉल्वमेंट हो। ऐसे अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो हर स्टेट में, हर सिटी में कम्युनल वायलेंस हो सकता है। बहुत बढ़िया, जेन्युइन बातें हम सुनने के लिए आए हैं, जेन्युइन बातें कर सकते हैं। आपको नॉन मुस्लिम नहीं चाहिए अपने कम्युनिटी, अपने वक्फ बोर्ड में। और आप भी एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा। आपके मंदिर ट्रस्ट में अगर हम मुस्लिम्स को लाएंगे तो आप एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा। मैम क्यों कीजिएगा? आप पर्सनल होता है। बहुत अच्छा, आप लोग भी बात करना चाहते हैं कोई? वक्फ का जो जमीन है वो इंडिया 3rd लार्जेस्ट लैंड है कि नहीं? फर्स्ट है रेलवे का, दूसरा है आर्मी फोर्सेस का, तीसरा है वक्फ का, राइट? अब सुनिए, अब जो हमारे जो लीडर थे, जो वक्फ का जो पहले प्रेसिडेंट हुआ करते थे, आप बताइए, जब 3rd लार्जेस्ट लैंड इन इंडिया अगर होने के बाद भी अगर मुस्लिम गरीब है तो उसका डायरेक्ट किसको जाता है? जो वक्फ का मालिक है, राइट? ये है। मुस्लिम गरीब है तो जिम्मेवार कौन है? अभी क्या हुआ, वक्फ की वजह से लोगों को मालूम चला, जागरूकता हो गया। अब जो वक्फ के जो मेंबर हैं वो बैठे ऐसा रूल बनाए ताकि हर जो भी गरीब है उनके वहाँ तक सहायता पहुंचे। बहुत बढ़िया बोले, बहुत पॉइंट का बात बोले। मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जितना भी करप्शन हुआ है, जाहिर सी बात है, सबको मालूम है, हमको मालूम है, हुआ है। सबसे ज़्यादा आसाम में हुआ है, सबको मालूम है, राइट? तो इसके बाद जो भी प्रेसिडेंट होंगे, राइट, थोड़ा ईमानदारी बरतें इस पर, क्योंकि इंडिया 3rd लार्जेस्ट लैंड आप समझ सकती हैं रेलवे और आर्मी फोर्सेस के बाद में। तो अपना ईमानदारी से यही कहना चाहते हैं बस। बहुत बढ़िया बात बोले, जेन्युइन बात बोले। और देखिए यहाँ पे बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे नहीं है, बहुत को ये भी पता नहीं है कि संशोधन हुआ क्या है, ठीक है? यहाँ पे बेचारे बहुत दूर दूर से भी लोग आए हैं, बुजुर्ग लोग, और ऐसे हाथ में लिए हुए सब अपना वक्फ बिल के खिलाफ। क्या है? वक्फ मुसलमान समुदाय के लिए है, राज्य के संशोधन के लिए, शोषण के लिए नहीं, राज्य के शोषण के लिए नहीं। ये क्या राज्य, क्या शोषण हो रहा है ये बताइए? शोषण कहाँ हो रहा है भाई? ये क्या लिखवा लियो? कौन लिख दिया ऐसे करके? ये ऐसे घुमा दो, घुमा दो, घुमा दो। वक्फ मुसलमान समुदाय के लिए है, राज्य शोषण के लिए नहीं। तो शोषण कहाँ कुछ हो रहा है? मुझे बताने हाथ में डंडा आप पकड़े हो, बताएंगे वो काका। कहाँ तक पढ़े लिखे? जी 11 तक। हाँ? 11 पढ़े लिखे? जी। हाँ, पढ़ाई लिखाई ढंग से करते हो? जी जी। कौन स्कूल में पढ़ते हो? स्कूल तो यहाँ नहीं, अस्थामा में पढ़ते हैं। कहाँ से आए हो? अस्थामा। कहाँ पे? अस्थामा चवाड़ा सकपूरा जिला। अच्छा, शेखपुरा से आए हो? जी। स्कूल जाते हो ना? जी जी। पढ़ाई लिखाई ढंग से करते हो? जी। क्या शोषण क्या हुआ है? इसमें कानून का हस्तक्षेप हो रहा है तो शोषण नहीं हुआ। ये
शोषण का मीन्स क्या होता है? शोषण का अर्थ क्या हुआ? शोषण के लिए शोषण तो मुस्लिम कम्युनिटी पे अगर हमला हो रहा है तो शोषण नहीं हो रहा है। शोषण होगा ना। वो तो लड़ाई लड़ रहा है ना। शोषण स्टार्टिंग हो, कानून बन गया, क्या शोषण हो रहा है? कानून बन गया है तो क्या आर्टिकल 26 क्या कहता है कि किसी भी माने समुदाय का संशोधन तो सरकार कर सकती है ना, गवर्नमेंट का तो राइट है, वो तो कर सकती है। उसका तो संशोधन कब करेगा? अब यहाँ बिहार पे हम लोग संशोधन अगर करना है तो ये करे कि जो जमीन मुफ्त का जो कब्जा करके रखा है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई भी हो, उसका मुआवजा दे, तब मानेंगे हाँ ये संशोधन है। जमीन चाहे जमीन दे या ना दे, उनका मुआवजा, उनका भाड़ा तो कम से कम जमीन दान कर देते हैं। आप लोग के लिए सरकार आप लोग के लिए वक्फ क्या? आप जो बोले शोषण का इनिशियलाइजेशन हो चुका है। ये कानून जब लागू हो जाएगा तो उसके बाद तो शोषण ही होगा ना। जो भी प्रॉपर्टी शोषण नहीं हो रहा है। एक बात बताइए, कोर्ट में आखिरी फैसला होगा, ठीक है? आप पढ़े लिखे हैं ना। वक्फ आपके साथ अगर बाय द वे कुछ गलती करती है या आपके साथ वक्फ भी कर सकती है ना, वक्फ भी कर सकती है, तो आप कोर्ट में जाइएगा ना। कोर्ट में आखिरी फैसला, कोर्ट को तो मानते होंगे ना। कोर्ट को मानते हैं तो फिर क्या ही दिक्कत है, उसमें क्या शोषण? ये केशव आनंद जो ये केस हुआ था उसमें क्या कहा गया? देखिए आप लोग को भ्रमित किया जा रहा है और कोई बात नहीं। दिक्कत ये है कि ये देश संविधान से चलता है और संविधान के आर्टिकल जो है 14, 25, 26 का ये उल्लंघन है। संविधान में सबको बराबरी का हक दिया गया है। सारे कम्युनिस्ट उल्लंघन है। संशोधन तो हो सकता है, वो किसी चीज में संशोधन। 32 औकाफ की, यानी 32 जो है कमेटी औकाफ की, हर धर्म का अलग अलग है। सिर्फ मुसलमान ही क्यों छीना जा रहा है और धर्म के औकाफ पर क्यों नहीं हाथ उंगली उठाया जा रहा है? बात बताइए हमको, आप लोगों को क्या फायदा है? आज तो आप लोग सड़क पे आ गए गर्मी में, ऐसे 10 दिन से आप लोग कर रहे, क्या फायदा है वक्फ से? कौन गरीबों के लिए वक्फ कर दिया है? गरीबों का मामला नहीं है ये, गरीबों के लिए वक्फ नहीं करेगा। ये वक्फ का काम सुनिए, एक वक्फ का कानून इसलिए लाया है। क्या काम है वक्फ का? वक्फ जो है अल्लाह के नाम पर जो हमने मस्जिद दिया, मदरसा दिया, सुनिए, कब्रिस्तान को दिया, ये सरकार का क्या हक बनता है इसमें? उसका क्या राइट बनता है हमारी चीजों में? सरकार का तो हक बनता है, गवर्नमेंट सर्वोत्तम है, हमारी जायदाद है कब्रिस्तान। आप लोगों को क्या फायदा? सुनिए, वक्फ के माने आते हैं अल्लाह के लिए दान देना। तो मुसलमानों ने मस्जिद को, मदरसा को, कब्रिस्तान को दान दिया है। पता है कितना है? 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति है। तो आप लोग के लिए क्या फायदा ये बताइए? इन गरीब बच्चों के लिए क्या फायदा है ये बताइए? फायदा ये है कि अगर ये वक्फ की जायदाद हमारी महफूज रहेगी तो हम मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं। कब्रिस्तान में जो आदमी मरता है वो दफन होगा। जो हमारा स्कूल चल रहा है, हमारे मदरसा चल रहा है, ये तमाम गरीबों का फायदा है इसमें। अगर वक्फ नहीं होता तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट और मैदान में ये सब मत बोलिए, ये सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन वक्फ यानी दान किया किसी ने ये सरकार के लिए, समझ रहे हैं? उसने दान किया है, ये वक्फ किया इसलिए। दूसरे नंबर पर ये है मामला, समझ रहे हैं कि ये सब धर्म का वक्फ है अलग अलग। सिर्फ ये मुसलमानों का धार्मिक इबादत है। आप लोग को तब जानकारी नहीं है ना कि वक्फ सरकारी जमीन को भी हड़पा है। नहीं, वक्फ ऐसे प्रोटेक्ट मत कीजिए। सही बात कीजिएगा तो सुनेंगे, नहीं कीजिएगा तो नहीं सुनेंगे। मैं बता रहा हूँ। तो अब ये भी जानकारी नहीं है कि सरकार ने भी वक्फ की जमीन ले रखी है। 150 एकड़ जमीन एयरपोर्ट बनाने के लिए ले रखी है। इस चीज के लिए लड़ाई लड़ी है। तो लड़ तो रही है लड़ाई, इसी चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, इसी चीज की लड़ाई लड़ रही है। मेरा ये सवाल है कि गरीबों के लिए वक्फ क्या करता है ये बताइए। गरीबों का वक्फ नहीं है ये वक्फ जो है, जो आप ही में से एक व्यक्ति ने कहा, आप ही के भाई ने कहा कि हम लोग बहुत गरीब हैं और गरीबों के लिए नहीं करता है वक्फ, तो उसको भी करना चाहिए। वक्फ ये मुसलमानों का पर्सनल इबादत है। ये खुदा के नाम का दाम किया है। अगर कोई मस्जिद में दिया है तो उसको किसी गरीब को नहीं दे सकते हैं। अच्छी बात है, नहीं, ये तो आपकी मर्जी है, आप दीजिए ना। ये तो आपकी नहीं, वो जो चीज जिस अल्लाह देखिए, मैं सरकार चाहता हूँ आप लोग कहाँ ले रहा है? जबरदस्ती छीन रहा सरकार। काला कानून क्यों लाया सरकार इस पे? अच्छा, संशोधन में ऐसा है क्या कि एक सेकंड, संशोधन में ऐसा है क्या कि आप दान नहीं कर सकते हैं? संशोधन में ऐसा है कि अब हिंदू धर्म दान नहीं कर सकते मुसलमान को। पहले ऐसा, अगर आप चाहेंगे किसी मुस्लिम धर्म को इस मस्जिद के लिए दान कर दे तो आपको पहले 5 साल का प्रूफ देना होगा कि आप मुसलमान हैं। मुसलमान भी नहीं दान कर सकता जब तक वो प्रूफ ना दे कि हम 5 साल तक मुसलमान, पक्के मुसलमान है। ये कैसा रूल है? हमारा मन, हम हमारी जमीन हम जिसे चाहे उसे दे सकते हैं। दान तो आप कर सकते हैं। तो ये कैसा रूल आ गया कि 5 साल तक आपको दिखाना होगा आप सच्चे मुसलमान हैं? आप मुसलमान रहेंगे तो कौन आपसे प्रूफ मांगे? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, इस समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं और सबको सबका हक है अपनी जमीन, अपनी जायदाद किसी को भी देने का।
ये कैसे कोई रूल बना सकता है कि हम हिंदू है, हम मुसलमान को नहीं दे सकते, हमारी जमीन हम क्यों ना देंगे? इसके लिए 5 साल तक मुसलमान होने का प्रूफ क्यों दिया जाएगा? ये संविधान ये इस बिल में अगर आया है। आप देना चाहो ना तो कोई रोक तो नहीं सकता हमको। संविधान में है मेरा तो। संपत्ति नहीं, मेरा संपत्ति हम देना चाहे तो कोई नहीं रोक सकता। आप इस बिल के अमेंडमेंट को पढ़िए। पढ़े हैं संशोधन, हम पढ़े हैं। 5 साल तक पढ़े हैं। मुसलमान होने का प्रूफ मांगा जा रहा है अब अदर से। अच्छा, कोर्ट में जाना क्या है? कोर्ट में जाने के लिए क्या ही दिक्कत है? कोर्ट में जा रहे हैं हम, कोर्ट में हमारा लड़ रहा है और और बात आज ये से नहीं नहीं, कह रहे, बात जब ये कह रहे हैं हमारा कि संशोधन संविधान में है। ये भी मैं है, बता देना चाहता हूं संशोधन में आपको। ये भी है कि मैं आपको बता देना अगर चाहता हूं। वक्फ अगर कुछ गलती करता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। तो इसमें आप लोग क्या? ये हमारा हक है, अगर सरकार गलत करेगी तो हम आवाज उठाएंगे और ये हक हमारा संविधान हमें दिया है। और यही बता देना चाहते हैं कि जब भी संविधान को छेड़छाड़ किया गया तो हम जिंदा कौम मुसलमान उसका विरोध किए हैं। बीजेपी सरकार, आरएसएस, ये सब जब देश आज़ाद हो रही थी तब भी थी, लेकिन उस टाइम के लोगों ने इनको कबूल नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था ये देश का गद्दार है, ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। जब वो सारे पीढ़ी खत्म हो गए, जो नए पीढ़ी आए उनको जातिवाद के जाल में फंसा क्या कर। नाम है आपका? मेरा नाम जवाज खान है। अच्छा, एक बात बताइए, संशोधन में कुछ अच्छा लगा आपको कि सारा कुछ बेकार ही है? संशोधन में 4 चीज बेकार लगा, जिनमें एक टाइम ऑफ अच्छा लगा, लिमिटेशन। अच्छा बताइए, यहाँ पे लोग सुन रहे हैं। 4 चीज जो बना है वो चारों का चारों बेकार था। जो 4 चीजें जो चेंजिंग हुई है वो चारों चीज बेकार, चारों बेकार था। जिनमें सबसे बेकार टाइम ऑफ लिमिटेशन है, सबसे बेकार टाइम ऑफ लिमिटेशन। ये टाइम ऑफ लिमिटेशन ये है कि अगर कोई वक्फ बोर्ड की जमीन पे 12 साल से रह रहा है तो उनका हो गया। हमारी जमीन है, वक्फ बोर्ड है, दान किया गया है, कोई इसको देख रेख नहीं कर आप लोग रहा के लिए भी तो है ये, सिर्फ हमारे आप। लिए कैसे अच्छा, एक है? बात बताइए, बच्चा यहाँ पे है, ठीक है, 12 साल से वक्फ की जमीन पे रह रहा है, अगर हम कह दें कि इनका है तो क्या गलत है? ये बच्चा अगर जमीन पे रह रहा है, छोटा सा जमीन पे अगर अपना घर बना के अपने परिवार के साथ रहेगा तो क्या गलत हो जाएगा? वक्फ भी सका जब सरकार की जमीन पे कल बहुत इसके सारे साथ गलत हो, मैं- वक्फ अगर कल गलत करेगा, ये कोर्ट चला जाएगा, तो इस संशोधन में क्या गलती है? बता देना चाहता हूँ ना क्या गलत है। आप लोग भ्रमित करते, ठीक है, नहीं, आप पढ़े भ्रमित- लिखे नहीं, हैं, नहीं, आप इन भ्रमित कर रहे बच्चों हैं, को आप- भ्रमित आप कर सुन रहे हैं। लीजिए मेरी बात, आप भ्रमित करते हैं। ये कुछ भ्रमित नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सुनने आए हैं लोगों को। वक्फ की जमीन पे पहले ही कब्जा कर रखी है, इसलिए ऐसा बिल लाया गया टाइम ऑफ लिमिटेशन, ताकि जो जमीन हमने कब्जा कर लिया जमीन हमारा ही हो जाए। 3rd नंबर पे सबसे ज्यादा जमीन है वक्फ के पास, 3rd नंबर में। जमीन दान की गई है वही चीज बनेगी। अगर कोई इस पे कब्जा कर लिया 50 साल के बाद गरीबों ही के लिए, proof होता है। गरीबों के लिए भी होता है जमीन, पता है? गरीबों के लिए वक्फ गरीबों के लिए भी जमीन चाहता हूँ आपको, सरकारी जमीन पे जो 200 पीढ़ी से जो बचे जो लोग हैं उनको भी खाली कर दिया जा रहा है। आज यूपी में कितने सारे गांव को हटा दिया गया, जब मंदिर बन रहा था तो क्यों हटा दिया गया? अब बता सकते इसका है सवाल आपके पास, लेकिन नहीं है। लेकिन जहां मुसलमानों की बात आती है, आप गलत बोल रहे हैं। कैसे गलत बोले? गलत आपको पता नहीं है कि मंदिर बने टाइम कितने सारे घरों को बेघर किया गया? अरे भाई, मंदिर क्या बने या आपको पता मस्जिद है बने कि नहीं? तो सिर्फ मुसलमानों के घरों को बेघर किया गया है, मुसलमानी को घर, इंसानियत की बात कर रहा हिंदू हूं के मैं। घर को भी तोड़ा गया। ये वही बात मत मैं बोलिए, कहना आप चाहता गलत हूं, मत जब बोलिए। जंगल में आग लगती आप है। लोग को सिर्फ भ्रमित कर नहीं, किया नहीं, जा रहा है। भ्रमित आप अच्छा, कर आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं ना, सिर्फ मुसलमान के घर तोड़े गए थे कि हिंदू के घर वही के भी मैं कहना चाहता हूँ, जब जंगल में आग लगती है ना, तो ना वो बरगद के पेड़ बचते हैं जो आंधियों में तब्दील करती है, ना वो बांस बचते हैं जो घिसन से चिंगारी पैदा करती है। जब आग लगेगी तो सब जलेंगे, चाहे हिंदू हो मुस्लिम में सब हो। तो इसीलिए जब ये छेड़छाड़ किया जा रहा है तो इस संविधान को छेड़ने के विरोध में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको आना चाहिए। लाखों की संख्या में मुसलमान भाई यहाँ पे वक्फ संशोधन के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए हैं, आंदोलन करने आए हैं। सबका हालत खराब है, दूर दूर से, अलग अलग जिले से आए हैं, झारखंड बॉर्डर से, नेपाल बॉर्डर से, हर जगह से यहाँ पे लोगों को बुलाया गया है और लीडर यहाँ पे भाषण दे रहे हैं। और ये व्यवस्था देखिए, यहाँ पे पूरा भीड़ था, भरे हुए लोग थे, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं, खाली कर रहे हैं। बाकी में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आप क्या बोलेंगे, कमेंट कीजिएगा, सही है या गलत ये भी कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।